क्लॉज नंबर टू है हमारा इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट। इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट या आईपीसी, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल या इनिशियल फ्लो कंट्रोल, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसमें होता क्या है, जब तक हमारा जो पार्ट है एसओपी से और प्रोडक्शन की तरफ नहीं चला जाता, एक होता है हमारा एसओपी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे पहले वाला जो पीरियड होता है वो होता है हमारा ट्रायल का, डेवलपमेंट का पार्ट्स। फिर जब एसओपी हो जाता है, एसओपी के बाद हम उस पार्ट की टेक केयर करते हैं फॉर 3 मंथ्स या 3000 पार्ट्स जितने भी हैं। तो वो वाला जो हमारा टाइम पीरियड होता है बिफोर हैंड ओवर टू प्रोडक्शन, वो वाला जो हमारा टाइम पीरियड होता है आफ्टर एसओपी और बिफोर हैंडलिंग टू प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, वो जो हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड आईएफसी, इनिशियल फ्लो कंट्रोल, आईएफएम, इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट या इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। ऑल टर्म्स आर सेम। अब हम चलेंगे आईएफसी के बारे में, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। रिक्वायरमेंट क्या कहती है, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर हैविंग स्कोप फॉर न्यू पार्ट्स एंड मॉडिफिकेशन, इनिशियल production control start date from SOP at vendor end and end date after completion of period after SOP at customer end, initial production control period, person responsible for start end and finish conditions। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उसका एक रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए, और उस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, उसका स्कोप होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन बंदा क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब चीज़ इसमें डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल स्टार्ट डेट, कि हमारा आईपीसी जो है वो शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ, ये सब चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। कस्टमर एंड पे स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी स्पेशल कंट्रोल्स, increased inspection, increased sample size at all stages, incoming, in process and final। हम स्पेशल कंट्रोल इसके अंदर लगाते हैं। वो स्पेशल कंट्रोल हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है ये आईपीसी के अंदर चल रहा है, इसको हम डबल फोकस करके चलाएंगे, डबल फोकस करके देखेंगे कि ताकि इस वाले टाइम पीरियड के अंदर गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। अब उस स्पेशल कंट्रोल्स कैसे है, जैसे इंक्रीज इंस्पेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल पार्ट प्रोडक्शन में अगर हम एक टाइम करते हैं इंस्पेक्शन या 2 बार इंस्पेक्शन करते हैं, तो आईपीसी के अंदर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। या तो हम अपना इंस्पेक्शन का टाइम बढ़ा देंगे या फिर हम नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा देंगे। अगर हम 2 सैंपल चेक कर रहे हैं एक बारी में तो हम 4 कर लेंगे, या फिर अगर हम 2 बार कर रहे हैं पूरे दिन में या पूरी शिफ्ट में, अगर हम 2 बार उसको चेक कर रहे हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, हम 2 की जगह 3 कर देंगे या 4 कर देंगे। एज पर डिसाइडेड टर्म्स या डिफाइंड टर्म जो भी हम लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इंक्रीज्ड सैंपल साइज जो मैंने अभी बताया एट ऑल स्टेजेस, और ये हर स्टेज पर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन प्रोसेस में होगा, ये इनकमिंग से लेके और आपका फाइनल स्टेज तक हर जगह पर होगा। इनकमिंग में अगर आप 2 नंबर ऑफ सैंपल आप 5 चेक करते थे तो आईपीसी के दौरान आप उसको नंबर ऑफ सैंपल्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसको 10 कर देंगे। इनकमिंग के बाद आती है, इनकमिंग के बाद आता है आपका इन प्रोसेस। इन प्रोसेस के अंदर अगर आप 2 बार कर रहे हैं एफओ और एलओए, एफओ इज फर्स्ट ऑफ अप्रूवल एंड एलओए इज लास्ट ऑफ अप्रूवल, यानी कि अगर आप शिफ्ट के स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं और शिफ्ट के एंड में कर रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस में, तो आईपीसी के दौरान हम मिडल ऑफ अप्रूवल जरूर कर देंगे, कि हम बीच में कर देंगे। यहाँ से क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज पे, इनकमिंग स्टेज पे भी आपका जो है वो इन प्रोसेस में आपका जो है वो फिर जो इंस्पेक्शन का टाइम है वो बढ़ गया है। देन आ जाता है आपका फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन पे भी सिमिलर है, अगर आप रैंडमली अपने एज पर सैंपल साइज अगर आप 2 चेक कर रहे हैं तो आप उसको 4 कर लेंगे, वो एज पर योर डिफाइंड टर्म्स में होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, आईपीसी का प्रोसीजर होना चाहिए जिसके अंदर मेंशन्ड हो आपका सब कुछ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप, आईएफसी कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, ये सब होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी स्पेशल कंट्रोल उसके अंदर होने चाहिए हर स्टेज पर, वेदर इट इज इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल, तीनों पे होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है आईएफसी अनाउंसमेंट, ट्रेंड मॉनिटरिंग एंड एग्जिट इफ टारगेट अचीव्ड। आईएफसी अनाउंसमेंट मीन्स हम अनाउंस कर रहे हैं कि अब से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये आईएफसी में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पार्ट डेवलप किया, डेवलप करने के बाद वो आईएफसी में चला गया और किसी को पता ही नहीं है,
तो IFC की अनाउंसमेंट भी होती है कि अब से ये वाला जो पार्ट है, ये X नंबर का पार्ट है, ये आपका IFC पीरियड में चलेगा, इसकी स्पेशल मॉनिटरिंग होगी, स्पेशल टेक केयर होगी, ये सब होना चाहिए। ट्रेंड मॉनिटरिंग, उसकी ट्रेंड की मॉनिटरिंग होगी कि कितना पार्ट रिजेक्शन हो रहा है, कितना पार्ट बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो हम डिटेल्ड में जब आगे जाएंगे तब देखेंगे। एंड एग्जिट इफ टारगेट अचीव्ड, अगर आपका टारगेट अचीव्ड हो जाता है तो आपको उसको क्लोज कर देना, उससे IFC पीरियड से एग्जिट कर देना है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। IFC का प्रोसीजर जिसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो, सेकंड स्पेशल कंट्रोल्स, एंड थर्ड इज IFC अनाउंसमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ एश्योरेंस एंड मैकेनिज्म adopted at NPD stage, to confirm that quality problem at production preparation stage is solved, to promote quality establishment at initial production stage। Objectives आपको क्लियर हैं? Validity of assurance mechanism NPD stage के ऊपर क्या है? To confirm that quality problem जो भी आती है production stage के ऊपर वो solve होनी चाहिए। थर्ड है टू प्रमोट क्वालिटी स्टेबलाइजेशन एट इट्स मास प्रोडक्शन स्टेज। मास प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर आपका जो क्वालिटी का स्टेबलाइजेशन है वो रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप। स्कोप क्या होता है हमारा कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। इनिशियल फ्लो कंट्रोल इज एप्लीकेबल फॉर न्यूली डेवलप्ड पार्ट्स और पार्ट डेवलप्ड आफ्टर इंजीनियरिंग चेंज और आफ्टर प्रोसेस चेंज। कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप रहेगा? सबसे पहले न्यू पार्ट्स पे, NPD के जो होते हैं हमारे बिल्कुल फ्रेश पार्ट्स वो हो गए। सेकंड हो गया हमारा कोई भी अगर चेंज आता है, पार्ट्स तो हमारे बन गए, पार्ट बनने के बाद कोई भी इंजीनियरिंग चेंज आता है तो चेंज के बाद भी हम उसको कंसिडर करेंगे। थर्ड आता है हमारा प्रोसेस चेंज, अगर हमने कोई भी प्रोसेस चेंज किया तब भी हमारा पार्ट IFC में जाएगा। 3 जगह पे हमारा IFC होता है। पहला है न्यू प्रोडक्शन, जब भी हमारा कोई नया पार्ट आएगा। सेकंड है हमारा कोई भी इंजीनियरिंग चेंज आता है तब भी हमारा IFC होगा। देन थर्ड है हमारा प्रोसेस चेंज, जब भी हम कोई भी प्रोसेस में चेंज करेंगे तब हम IFC करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पीरियड। अब हर स्टेज का अपना अपना कंट्रोलिंग पीरियड होता है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूली डेवलप पार्ट्स, जो भी नए पार्ट होते हैं उनका क्या टाइम फ्रेम होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे SOP के बाद और मास प्रोडक्शन में हैंडओवर करने से पहले 3 महीने का टाइम फ्रेम होता है। उस 3 महीने के टाइम फ्रेम को हम IFC या IPC या IFM बोला जाता है। तो अब आप देखेंगे कि फॉर न्यूली डेवलप पार्ट्स 3 मंथ्स और 3000 पार्ट्स विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा, जैसे कि आपका पार्ट है X पार्ट है, अब X पार्ट की प्रोडक्शन एक ही दिन की, बहुत छोटा सा पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल बहुत मतलब इतना छोटा सा पार्ट है, एक क्लिप होती है जैसे, अगर वो क्लिप की प्रोडक्शन एक दिन की ही 5000 पार्ट है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप क्या कंसिडर करेंगे 3 मंथ्स। और अगर आपका जो पार्ट का वॉल्यूम है वो कम है, लेट से आपका वॉल्यूम जो है वो 10 पार्ट का है, ठीक है, सॉरी 100 पार्ट्स का है अगर आपका वॉल्यूम, तो वो 100 पार्ट्स आपके जब तक 3000 में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका ये IFC पीरियड चलता रहेगा, क्योंकि 3 महीने तो हो गए। अगर हर महीने आपका 100 जाएगा तो 100 वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो 3 महीने में तो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 महीने वाला जो क्राइटेरिया वो भी कैंसिल हो जाएगा। 3000 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको फुलफिल करना है, यानी कि आइदर 3 मंथ्स और 3000 विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट है हमारा फॉर ECN और PCN पार्ट। ECN इज इंजीनियरिंग चेंज एंड PCN इज प्रोसेस चेंज। इसमें जब भी आता है तो 1 मंथ या 1000 पार्ट्स, इसमें से दोनों जो भी लेटर होगा वो हमको एप्लीकेबल करना है और इसको आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है प्रोडक्शन प्रिपरेशन, देन SOP की लाइन आ जाती है, देन हमारा IFC पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये SOP के बाद का पीरियड होता है। देन ECN के केस में भी हमारा यहाँ पर ECN आया, SOP हो गया, देन हमारा IFC हो गया। सेम PCN वाला आ गया, यहाँ पर हमारा कोई भी प्रोसेस चेंज हुआ, यहाँ पर SOP आया, देन हमारा IFC पीरियड स्टार्ट हो गया और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, हम हैंडओवर प्रोडक्शन को करेंगे ये टाइम पीरियड को अडेयर करके। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFC इन न्यू पार्ट एंड पोस्ट SOP ECN PCN केस। सेम है हमारा कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है IFC का न्यू पार्ट में और पोस्ट SOP ECN PCN केसेस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए।
चूज रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन रिसीवर, चूज रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु टेक काउंटर मेजर फॉर डिफेक्ट। हमें बंदे चूज करने हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और एक पर्सन जो काउंटर मेजर, जो डिफेक्ट आए उनके काउंटर मेजर इजीली ले सके। अभी जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के पास है। नेक्स्ट हमने इसको बाइफरगेट कर रखा है 3 जगह पे। पहला है इक्विपमेंट, टूल एंड जिग्स, सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। इक्विपमेंट में अगर हम चलें तो इम्प्रूव एंड मेंटेन इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग जिग एंड टूल्स। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या आ जाता है, रिसीव एंड शेयर कस्टमर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट पार्ट टू बी शिप्ड, prevent outflow of serious defect, take countermeasure on quality defect, check 4M changing point। Then third है हमारा manufacturing and delivery, full quantity check of appearance, assembly of defects, understand, analyze and improve result of process defects, 4M changing point control, comply with standard operation, irrigate short stoppages, ensure consistency of standards। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के ऊपर हमने सारी चीज़ें डाल के रख दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें रिस्पॉन्सिबल बंदे को आइडेंटिफाई करना और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेशल कंट्रोल ड्यूरिंग आईपीसी, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमें स्पेशल कंट्रोल्स करने हैं। तो वो स्पेशल कंट्रोल्स हमें कैसे करने हैं। इंक्रीज और टाइट इंस्पेक्शन अक्रॉस ऑल इंस्पेक्शन स्टेजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ इनकमिंग, इन प्रोसेस और डबल इंस्पेक्शन फॉर एफजी पार्ट्स। वही जो हमने आपको बताया था पहले कि इंक्रीज करनी है या टाइट करनी है इंस्पेक्शन अक्रॉस ऑल द स्टेजेस। जितनी भी हमारी स्टेजेस हैं वहाँ पर हमें या तो इंक्रीज करनी है या डबल करनी है, जो भी एज पर आर रिक्वायरमेंट। देन है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट और प्रोसेसेस है वहाँ पर हमें उसकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को मॉनिटर करना है। ये आप एक चार्ट देख रहे हैं, डिटेल फॉर स्पेशल कंट्रोल। क्या क्या डिटेल्स है, कंट्रोल आइटम, इंस्पेक्शन स्टेज मतलब कहाँ पर है वो, वेदर इट इज इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल कहाँ पर है। नेक्स्ट है नॉर्मल पीरियड में आपकी इंस्पेक्शन मेथड और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या था, और आईपीसी पीरियड में क्या। ये आपने देखा ये डाइवर्जन हो रखा है कि नॉर्मल और आईएफसी। तो नॉर्मल में आपका इंस्पेक्शन मेथड होगा, लेट्स से आप वर्नियर से कर रहे हो, आपका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी जो हो गई है वो हो गई आपकी दिन में 2 बार। अब अगर हम आईपीसी के दौरान चले हैं तो इंस्पेक्शन मेथड जो है वो आपका मे बी वर्नियर से जाके वो माइक्रोमीटर में हो सकता है, मे बी इफ़ एप्लीकेबल, और नहीं है तो आप उसको सेम कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ मेथड। उसके बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपकी अगर नॉर्मल में 2 है तो आप आईपीसी के दौरान उसको 3 भी कर सकते हो और उसको 4 भी कर सकते हैं। देन जजमेंट ओके है या एनजी है। यहाँ पर कंट्रोल आइटम्स, इंस्पेक्शन स्टेज, नॉर्मल में क्या है और आईएफसी पीरियड में क्या है। इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, इट इज़ नेसेसरी टू डिप्लॉय स्ट्रिंग चेक्स एट रिस्पेक्टिव इंस्पेक्शन स्टेजेस। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है ये पूरा का पूरा एक टेम्पलेट है और उसके रिजल्ट्स हैं, एग्जिट टारगेट्स एंड रिजल्ट्स। जब भी अभी हमने देखा ना कि हमें अनाउंसमेंट करनी है आईएफसी की और उसके बाद उसको एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये कैसे होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल आइटम्स दे रखे हैं, कस्टमर कंप्लेंट, डिफेक्ट। डिफेक्ट कहाँ है, एट फायरवेल और आईपीसी स्टेशन, जो हमने स्पेशल स्टेशन बनाया गया है वहाँ पे। इन प्रोसेस रिजेक्शन, सीपीके, रिजल्ट ऑफ काउंटर मेजर टेकन अगेंस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रिपरेशन, रिजल्ट ऑफ काउंटर मेजर टेकन अगेंस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग आईपीसी और प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट। अभी हमने टारगेट ले रखा है कि कस्टमर कंप्लेंट कितनी होनी चाहिए, 0, डिफेक्ट कितने होने चाहिए, 0, इन प्रोसेस रिजेक्शन कितनी होनी चाहिए, 100 ppm, सीपीके इतना। इस तरीके से हमने आपको टारगेट्स दे रखे हैं। अब उसके बाद है ये रिजल्ट, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। इसको आप मंथ भी कर सकते हैं, इसको आप लॉट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपका 100 का वॉल्यूम है पर मंथ का तो इट विल गोज अराउंड, आई थिंक अगर मैं 100 का ही करती हूँ तो ये 30 मंथ्स पर जाएगा। या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमने टारगेट्स लिख दिए। टारगेट्स के बाद वो हर मंथ कितना उसने अचीव किया वो आएगा। 3 महीनों में जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। लास्ट में आता है आपका रिजल्ट ऑफ आईपीसी, ओके है या एनजी है, ठीक है।
इनिशियल कंट्रोल चेक कैन बी टर्मिनेटेड, क्या ये टर्मिनेट हो सकते हैं, यस या नो। इफ नो, अगर नहीं है तो आप आईपीसी पीरियड को एक्सटेंड करेंगे, कितने दिनों के लिए और रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है, लेकिन आपका डिफेक्ट का आपने टारगेट ले रखा है 0 का, और आपका डिफेक्ट आ गया फायरवेल पे या आईपीसी स्टेशन पे किसी एक महीने में, इन 3 महीनों में से 1 महीने में आपके डिफेक्ट आ गए, लेट सपोज, तो आपको ये टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट को अचीव नहीं किया है। जब तक आपका टारगेट से अचीव आप नहीं करोगे, आपका ये एक्सटेंड होता रहेगा। तो 3 महीनों में आपको टारगेट को अचीव करना है या लॉट्स में आपको अचीव करना है। जब तक आप अचीव नहीं करोगे, इट विल बी एक्सटेंडेड। तो वही ये बोल रहा है कि ये इनिशियल प्रोडक्ट चेक कैन बी टर्मिनेटेड। अगर टर्मिनेटेड है, येस है, मतलब सब कुछ ऑल ओके है, तो आप उसको येस कर दोगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है इफ नो आईपीसी पीरियड एक्सटेंडेड बाय इतने दिन, और रीजन कि यहाँ पर कस्टमर डिफेक्ट आया था इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया है, और कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। देन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन टू CFT मेंबर्स, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे एंड ऑफ आईपीसी टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन के दौरान है, जब आपने उसको टर्मिनेट कर दिया तो सबके सिग्नेचर्स होते हैं, सिग्नेचर्स होने के बाद तब जाके ये क्लोज होता है आपका। नेक्स्ट है हमारा काउंटर मेजर, चेक पॉइंट व्हेन एनी डिफेक्ट अकर्स। अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके लिए क्या क्या चेक पॉइंट है, डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंड डिफेक्ट फिनोमिना, व्हेन वाज द डिफेक्ट रिपोर्टेड, व्हेन डिड इट अकर, डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, कब वो डिफेक्ट आया था, कैसे आया था, कहाँ आया था, किसको इन्फॉर्म किया, किसने इन्फॉर्मेशन ली, सिंगल डिफेक्ट था या बहुत सारे थे, या ये पहला डिफेक्ट था, व्हाट इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम, कितनी प्रोडक्शन वॉल्यूम थी, इज इट नॉट नेसेसरी दैट द डिफेक्ट कॉट इज फर्स्ट वन, जज सिवियरिटी क्या थी, इफेक्ट टू अदर प्लांट क्या है, इन हाउस प्रोडक्ट और परचेज प्रोडक्ट पर है, रोल असाइनमेंट फॉर काउंटर मेजर प्लान। क्लेरिफाई करेंगे, क्लेरिफाई द कंटेंट ऑफ एक्शन एंड मेजर, व्हेन, whom, वेयर एक्शन कंटेंट्स, टू विच पार्ट शुड बी चेक्ड एटसेट्रा। तो ये काउंटर मेजर्स के लिए एक चेक पॉइंट्स है कि कोई भी आता है तो आपको उसको कैसे काउंटर मेजर लेना है, कैसे अडेयर करना है। सेकेंड हम चलते हैं इनिशियल कंट्रोल पीरियड टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन की भी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया इससे ऊपर वाली स्लाइड में, कि टर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या है कि जितने भी आपने टारगेट्स लिए हैं अगर वो अचीव हो गए तो आप उसको टर्मिनेट करेंगे, अगर वो नहीं अचीव हुए तो आप उसको कैंसिल करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम यही बता रहे हैं 1 बाय 1 करके कि उसके टर्मिनेशन के कंडीशन क्या क्या है। इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल कैन बी टर्मिनेटेड इन केस इफ फॉलोइंग टारगेट आर अचीव्ड। कौन कौन से हैं वो, जीरो कस्टमर कंप्लेंट, जीरो फायरवॉल आईपीसी स्टेज, इन हाउस इंस्पेक्शन PPM लेस देन एनुअल, जो आपने टारगेट लिया उससे कम या इक्विवेलेंट हो तब, प्रोसेस कैपेबिलिटी लेस देन 1.67 फॉर प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर मेजर फॉर प्रोडक्शन प्रिपरेशन इश्यूज, जो भी आपने काउंटर मेजर्स लिए हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है। सिमिलरली जो आपने काउंटर मेजर्स ऑब्जर्व करे हैं ड्यूरिंग आईपीसी कंट्रोल, क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन कैन बी रिज्यूम्ड एज पर नॉर्मल कंट्रोल एज स्पेसिफाइड इन कंट्रोल प्लान। अगर ये वाली सारी के सारी आपको अचीवमेंट्स टारगेट्स मिल गए तो इट मीन्स कि आप जो हैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कंट्रोल प्लान के अंदर। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन कैन बी रिज्यूम्ड एज पर नॉर्मल कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन कंट्रोल प्लान। मीन्स कि अगर हमारी ये वाली सारी कंडीशंस अचीव हो जाती हैं तो हम इसे नॉर्मल प्रोडक्शन में रन कर सकते हैं। अब हम इसको चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, फाइनल कंक्लूजन की तरफ। हमारा आईपीसी में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर के अंदर हमारा स्कोप मेंशन होना चाहिए कि वेदर इट इज़ फॉर न्यू पार्ट के लिए है, इंजीनियरिंग चेंज के लिए है, प्रोसेस चेंज के लिए है, किस चीज़ के लिए, ये मेंशन होना चाहिए। देन इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। देन थर्ड आता है हमारा अनाउंसमेंट होना चाहिए, आईएफसी का अनाउंसमेंट कब है, देन टर्मिनेशन इसको कैसे कैसे करना है, देन उसके कंडीशंस लिखे हुए होने चाहिए और एज पर कंडीशंस वो हमारा मीट होना चाहिए। अगर वो मीट हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और अगर वो मीट नहीं होता तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। दैट्स ऑल इन आईपीसी
अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, जो है हमारा क्लॉज नंबर 3, 4M चेंज मैनेजमेंट।